डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के डिफिनीशन और उसके पार्ट्स को देखेंगे। साइंस किसे कहते हैं, साइंस के कितने भाग होते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं साइंस का परिभाषा क्या है। तो कह रहा है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि जब हम सावधान होकर के एक एक चीज़ को बारीकियों से उसके सैद्धांतिक पक्ष और उसके प्रायोगिक पक्ष यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक ढंग से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उन परीक्षणों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम, विज्ञान। एक बार और समझेंगे, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के कितने पार्ट्स होते हैं? तो विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। पहला है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को कहा जाता है फिजिकल साइंस। दूसरा है जीव विज्ञान, इसको कहा जाता है लाइफ साइंस। यानी कि भौतिक पदार्थों से रिलेटेड जो हम वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और जो जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि सजीव वस्तु से, सजीव पदार्थों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह होता है जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस। अब भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस के भी दो पार्ट है। कौन कौन? एक है भौतिकी और दूसरा है रसायन शास्त्र। भौतिकी को हम फिजिक्स कहते हैं और रसायन शास्त्र को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। उसी प्रकार से जीव विज्ञान के भी दो पार्ट हैं। एक है वनस्पति विज्ञान, यानी इसमें पेड़ पौधे लताएं पादप पदार्थ इन सभी का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसे हम लोग बोटनी कहते हैं। जब हम लोग आगे 12th तक पढ़ते हैं तो यह क्या रहता है? बायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो कोई बोटनी ऑनर्स करता है, कोई जूलॉजी ऑनर्स करता है। वहाँ पे दो पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है? प्राणी विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान। और याद रखना है कि बोटनी प्लस जूलॉजी, इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, सम्मिलित रूप में। यानी कि अभी जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इस बायोलॉजी के आगे चल कितने पार्ट हो जाएंगे? दो पार्ट। एक बॉटनी बच जाएगा और एक जूलॉजी बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे विज्ञान क्या है। तो मापन पर आधारित है, यानी कि यूनिट पर। जब तक हमें यूनिट का ज्ञान नहीं रहेगा, मेजरमेंट का ज्ञान नहीं रहेगा, हम विज्ञान की किसी भी स्थिति पर नहीं पहुंच सकते। चाहे वह भौतिकी का क्षेत्र हो, चाहे वह रासायनिक क्षेत्र हो, चाहे वह जीव विज्ञान का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र का क्षेत्र वह ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि विज्ञान क्या है? मापन पर आधारित है। फिर कहा मात्रक। मात्रक यानी यूनिट। किसी राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, कोई यूनिट की आवश्यकता होती है, और इसी मानक उस राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। कोई भी चीज मापने के लिए हमें कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर 2 मीटर हम लिखे हुए हों कहीं पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 गुने 1 मीटर, अर्थात इसका मतलब है 2 गुने 1 मीटर। यानी इसमें दो चीज है। पहला क्या है? पहला क्या है इसका? मात्रक, और दूसरा है संख्यांक। मात्रक यानी यूनिट। अब जैसे मात्रक क्या है? तो जिसमें राशि को व्यक्त किया गया हो, जिसमें राशि को व्यक्त किया गया, उसे क्या बोलते हैं? मात्रक। दूसरा क्या कह रहा है? संख्यांक, ठीक है। संख्यांक यानी न्यूमेरल। संख्यांक का मतलब न्यूमेरल। इसका मतलब हुआ कि जो यह बताता है, क्या बताता है? किसी संख्या को हम कितना बार बनाए हैं, जो यह बताता है कि किसी मात्रक का प्रयोग
कितनी बार की गई है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, 2, यहाँ पर क्या है, संख्यांक हो गया, और मात्रक क्या हो गया, मात्रक हो गया 1 मीटर, मात्रक हो गया 1 मीटर, संख्यांक हो गया क्या 2, मात्रक हो गया 1 मीटर। अर्थात 1 मीटर के स्केल से जब हम 2 बार मापते हैं तो उससे प्राप्त परिणाम को क्या कहते हैं, 2 मीटर कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमें 2 मीटर कपड़ा खरीदना है तो देखते हैं कपड़े दुकानदार के यहाँ जब हम जाते हैं तो उस मीटर को लेता है और उसे 2 बार मापेगा, या 1 बार माप करके और उसको फिर डबल कर देता है तो वह 2 मीटर हो जाता है। अगर हमें किसी टेबल की लंबाई मालूम करनी हो और उस टेबल को अगर मापना शुरू करते हैं और 3 मीटर के अगर टेबल है तो क्या करना होगा, मीटर से उसे 3 बार उसको हमें मापना होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जानने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए पहला संख्यांक का ज्ञान होना चाहिए और दूसरा मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रहेगा, तब हम किसी परिणाम की ओर पहुंच सकते हैं। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, तो आइए पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देखेंगे। भौतिक राशियां यानी भौतिकी के नियमों को जिन पदों में, यानी फिजिक्स के जो भी रूल्स हैं उसको जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। फिजिक्स के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां अब क्या है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि, यानी इस प्रकार से यह क्या है, फिजिक्स के नियम को इस रूप में हम व्यक्त करते हैं। अब कह रहा है भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, तो हमेशा याद रखना है भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहला है आधारी राशियां और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। आधारी राशियां क्या है, तो आधारी राशियां वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, यानी इसे किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है, इसका अपना आधार होता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। यह क्या है, आधारी राशियां है। दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या है, तो जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं, यानी कि आधारी राशियों के सहायता से, इसके सहायता से यह प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसकी सहायता से यह प्राप्त किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। जैसे क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई चौड़ाई का ज्ञान होना चाहिए। देख रहे हैं लंबाई, ठीक है, तो लंबाई का ज्ञान होगा तो हम क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। उसी तरह से आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा, ये सारे चीज क्या है, आधारी राशियों की सहायता से, यानी इसके पदों के द्वारा इसको हम प्राप्त करते हैं। यानी आधारी राशियों के सहायता से हम व्युत्पन्न राशियों को ज्ञात करते हैं, यही व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। आधारी राशि क्या है, हम लोग देख चुके हैं। इसके जो भी मात्रक होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, आधारी मात्रक। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि के मात्रक कहते हैं, यानी व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, राशि लिखा गया है, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद करें कि सभी प्रकार की राशियों के लिए, यानी कि आधारी राशि का मात्रक हो या व्युत्पन्न राशि का मात्रक हो, सभी प्रकार की राशियों के मात्रकों के लिए आधारी और व्युत्पन्न के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रकों की पद्धति, चाहे आधारी राशि का मात्रक हो, व्युत्पन्न राशि का मात्रक। पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की कुछ पद्धतियां प्रचलित है। कौन कौन, उसमें से कुछ प्रचलित थी जो इस प्रकार है। पहला, फूट पाउंड सेकंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में एफपीएस पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एफपीएस। एफ का मतलब होता है फूट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकेंड। एफ का मतलब फूट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फूट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्रिटिश पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में सीजीएस पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति। सीजीएस का मतलब इस पद्धति में
क्या है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर यानी कि सी, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम यानी जी, और समय का मात्रक सेकेंड, इसी को कहेंगे सेंटीमीटर के लिए सी का प्रयोग, ठीक है, और ग्राम के लिए जी का प्रयोग, और सेकेंड के लिए एस का प्रयोग करते हैं। इस पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीटरी पद्धति। उसी प्रकार से तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, यानी इस पद्धति को संक्षेप में एमकेएस पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? एमकेएस पद्धति। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर यानी एम, लंबाई का मात्रक मीटर यानी एम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम यानी कि क्या है, के, एमकेएस यानी के से किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या होता है, एस, पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन मात्रक है। इन तीनों मात्रकों को हम देखें समझे। आगे हम लोग अब आधारी राशि, उसके एसआई मात्रक, एसआई उपसर्ग, इन सभी चीजों को हम आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को देखेंगे। तो इससे आगे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।